हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगी कि CSIR नेट JRF या LS निकालने के 7 बड़े फ़ायदे क्या हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि CSIR का एग्ज़ाम अभी जून में कंडक्ट कराया गया था और इसका फाइनल स्कोर कार्ड भी आने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हो गए जिनका इस बार नेट LS या नेट JRF क्लियर हो जाएगा। वहीं ऐसे बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका इस बार नेट JRF या LS नहीं हो पाएगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर जिन बच्चों का ये नेट LS या JRF क्लियर नहीं हो पा रहा है वो निराश ना हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप जून के एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपके पास फिर से एक और अपॉर्चुनिटी है। आप दिसंबर के एग्ज़ाम में फिर से अप्लाई कर सकते हैं और दुगनी मेहनत के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि आखिर ये नेट JRF या LS निकालने के 7 बड़े फ़ायदे क्या हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा, एक बार अगर आपने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, यानी कि आपने अगर एक बार CSIR नेट JRF या LS क्लियर कर लिया है तो आप किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। ये कॉलेज गवर्नमेंट भी हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट एडेड भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप किसी कॉलेज जो कि प्राइवेट है उसमें भी एज असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए वैकेंसीज निकालती हैं। जैसे कि मैंने यूपी के हायर एजुकेशन के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो था वो क्लियर किया था और एट प्रेजेंट मैं यूपी के एक कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी सब्जेक्ट पोस्टेड हूँ। तो अगर आपने ये एग्ज़ाम एक बार निकाल लिया है तो जब भी इन फ्यूचर जब भी आपकी स्टेट में ये वैकेंसी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए, तो आप उसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये है सबसे बड़ा फ़ायदा। अब बात करते हैं दूसरे फ़ायदे की। इन केस ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि मेरा भी रिसर्च में इंटरेस्ट था। इसलिए अगर आप नेट JRF या नेट LS निकालते हैं तो आप रिसर्च में भी जा सकते हैं। अगर आपका नेट LS है तो आप सिर्फ लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहला फ़ायदे में बताया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नेट JRF क्लियर होता है तो आप किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी भी कॉलेज में आप एज अ रिसर्च स्कॉलर ज्वाइन कर सकते हैं। एज अ रिसर्च स्कॉलर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको JRF मिलता है, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। एट प्रेजेंट जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है वो 31,000 रुपीज़ है। इसके अलावा आपको 16% ऑफ दी JRF भी मिलता है, यानी कि 31,000 रुपीज़ आपको फेलोशिप मिलती है और 31,000 का 16% जो है आपको एज अ HRA भी मिलता है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में एज अ रिसर्च स्कॉलर ज्वाइन करते हैं, यानी आप PhD में एनरोल होते हैं, तो आप 2 साल तक JRF रह सकते हैं। आप JRF रहेंगे, उसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट का काम होता है। आपको हर साल अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखानी होती है कि आपने उस ड्यूरेशन में क्या काम किया, और अगर आपकी रिपोर्ट वो सेटिस्फैक्ट्री है तो आप 2 साल के बाद प्रमोट होकर SRF बन जाते हैं, यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और इस वक्त आपकी जो फेलोशिप है वो 31,000 से बढ़कर 35,000 हो जाती है, प्लस 16% ऑफ द HRA आपको मिलता है। मतलब कि जो आपकी फेलोशिप है 35,000 उसका आपको 16% HRA भी मिलेगा। तो ये पूरा अमाउंट जो है ऑलमोस्ट 41,000 के आसपास हो जाता है, यानी कि आप रिसर्च स्कॉलर रहते हुए भी एक अच्छा अमाउंट, एक डिसेंट अमाउंट आप कमा लेते हैं, जिससे कि आप अपने पैरों पर रहें। ये अमाउंट आपको आपकी रिसर्च में आपको हेल्प करने के लिए दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। अब बात करते हैं तीसरे फ़ायदे की। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और अगर आपने रिसर्च अपना कंप्लीट कर लिया है, यानी कि आपने PhD अपनी कंप्लीट कर ली है, तो आप फर्दर रिसर्च में भी जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने PhD जो अपनी कंप्लीट कर ली है
तो आप इंडिया में बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो कि साइंटिस्ट की वैकेंसी निकालते हैं और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी पीएचडी हो चुकी है और आपने अपनी पीएचडी के दौरान यानी अपनी रिसर्च के दौरान बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा रिसर्च किया है, आपके जो रिसर्च पेपर्स हैं बहुत अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर्स में छपे हैं, बहुत अच्छे जर्नल में छपे हैं, बहुत अच्छी जर्नल में लिस्टेड हैं, तो आप एज अ साइंटिस्ट बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइम टू टाइम ऐसे रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट की वैकेंसी निकाली जाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं रिसर्च करने के लिए तो आप एज अ साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। इसके अलावा चौथा फ़ायदा ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो रिसर्च में तो इंटरेस्टेड रहते ही हैं, बट उन्हें फ़ॉरेन जाने का भी इंटरेस्ट रहता है। तो अगर आप नेट जेआरएफ निकाल लेते हैं और आपने पीएचडी अपनी कंप्लीट कर ली है तो उसके बाद भी आपके पास रिसर्च का ऑप्शन खुला रहता है। आप एज अ रिसर्च एसोसिएट यानी आरए ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी प्रोफेसर के अंडर में, और उसके बाद आप पीडीएफ के लिए भी फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं। अगर आप पीडीएफ के लिए किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट जो है वो पे किया जाता है और आप बहुत अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं। ये हो गया चौथा फ़ायदा। अब बात करते हैं पांचवें फ़ायदे के बारे में। अगर आप पीएचडी के बारे में अगर आपका रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है या फिर आप रिसर्च के साथ साथ एकेडमिक में भी जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप हायर एजुकेशन में जाएं, आप जो आगे की जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है उसको पढ़ाएं और रिसर्च में भी आप अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो एक बार आपने अगर अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में यूनिवर्सिटी के में अप्लाई करने के लिए आपके पास पीएचडी डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जब भी कोई रिक्रूटमेंट निकलता है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए उसमें बैठ सकते हैं और इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके बाद में आपका चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर उस यूनिवर्सिटी में कर लिया जाएगा। नेक्स्ट फ़ायदा ये है कि बहुत सारे इस वक्त आप समझ रहे हैं, आपको सबको पता है कि इस वक्त ऑनलाइन कोचिंग का बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है, बहुत सारे रिसर्च। नेक्स्ट फ़ायदा ये है कि आप सभी को पता है कि इस वक्त ऑनलाइन कोचिंग का, ऑनलाइन टीचिंग का बहुत बढ़िया दौर चल रहा है और बहुत सारे ट्यूटर्स जो हैं वो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी उनको अच्छे अमाउंट पे हायर करते हैं। अगर आपका नेट एलएस क्लियर है तो आप एक बहुत अच्छी सैलरी पर इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर सकते हैं और आपको एक ये बहुत अच्छी सैलरी पर ये आपको एज अ ट्यूटर रख सकते हैं। तो आपके पास ये भी ऑप्शन खुला हुआ है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पा रहे हैं या आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाए हैं तो आपके पास ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑप्शन हमेशा से खुला है। और अगर आपके पास नेट की क्वालिफ़िकेशन है यानी कि आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आपको एक अच्छी अमाउंट या फिर अच्छे पैकेज पर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट रखते हैं और आपका इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि आज का वर्ल्ड जो है वो ऑनलाइन का बना हुआ है। आप देखेंगे बहुत सारे ट्यूटर्स जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और एक बहुत अच्छा अमाउंट जो है वो अर्न कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी आपके पास खुला हुआ है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फ़ायदा है नेट जेआरएफ या एलएस क्लियर करने का वो ये है कि आप साइंस कम्युनिकेशन में भी काम कर सकते हैं। या साइंस कम्युनिकेशन मतलब कि जो रिसर्च करने के दौरान जो हम पेपर पब्लिश करते हैं उसमें एडिटर होते हैं, जर्नल होते हैं, उसमें आप एज अ एडिटर या फिर पब्लिशर का काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैगज़ीन्स वगैरह निकलती हैं, पेपर छपते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, जो आप रिसर्च के दौरान जो इतने सारे रिसर्च पेपर आप पब्लिश करते हैं उसके लिए बहुत सारे जर्नल्स हैं, उसमें बहुत सारे एडिटर्स होते हैं। और इसके अलावा न्यूज़पेपर में भी साइंस से रिलेटेड या फिर साइंस में जो डिस्कवरी हुई है उससे रिलेटेड जो हैं वो आर्टिकल्स छपते रहते हैं, तो आप उसमें भी एज अ एडिटर या फिर राइटर का काम कर सकते हैं और आप साइंस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये हो गए 7 बड़े फ़ायदे अगर आप नेट जेआरएफ या नेट एलएस निकालते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप
नेट एलएस या जेआरएफ निकालने के बाद में अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप नेट जेआरएफ या एलएस निकालने के बाद में आप असिस्टेंट सीधे, आप कुछ नहीं करना चाहते, आप सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ज्वाइन करते हैं गवर्नमेंट वैकेंसी के थ्रू, मतलब कि आपके यहाँ गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली है एंड देन आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो आप एक बहुत अच्छी सैलरी और एक बहुत डिग्निफाइड लाइफस्टाइल जीते हैं। बिकॉज़ ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब है वो एक क्लास ए जॉब होती है और आपको बहुत अच्छी लाइफ लीड करने को मिलती है। बिकॉज़ आप सबको पता है जो टीचिंग प्रोफेशन है वो बहुत ही डिग्निफाइड जॉब है और इसमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने देश के लिए एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को बहुत अच्छे से उनका मार्ग प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो लोग भी टीचिंग के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, मतलब कि जो भी हायर एजुकेशन में चाहते हैं, एक्चुअली जो लोग हायर एजुकेशन में चाहते हैं वही नेट एलएस या नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देते हैं। तो ये हैं 7 बड़े फ़ायदे और आई होप आपको मेरे इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी और आप और भी ज़्यादा मोटिवेट होंगे नेट एलएस या नेट जेआरएफ निकालने के लिए। तो जिन बच्चों का इस बार नेट एलएस या जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, ये मेरा वीडियो उनको मोटिवेट करने के लिए ही है कि आप इस वीडियो को देखें और नेक्स्ट जो दिसंबर में एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें और नेट एलएस या जेआरएफ क्वालिफाई करें। Thank you so much for watching and thank you.